जो अभी तक आए नहीं है पेपर में, लेकिन आने का पूरा दम रखते हैं। सेमी सर्कल का एंगल होता है 180। अगर आर्क 180 से छोटी हो जाती है, एंगल 180 से छोटा हो जाता है, तो माइनर बनाएगा। अब कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, निकालो जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी भागो लेकर आओ, कॉमन सेंस लेकर आओ। अब हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारा, स्वीट सा, चुन्नू मुन्नू सा, पूकी सा जो चैप्टर है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये बहुत ऐसे कम चैप्टर होते हैं जहां पर मेहनत कम है और मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट तो वही है जो बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते आए हो। सर्कल, सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट, उनका सरकमफ्रेंस, उनका पेरीमीटर, उनका एरिया। 3 नई फिगर्स आ जाती हैं, जैसे सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। तो ये सब चीजों का एरिया, पेरीमीटर कैसे निकलता है, शेडेड पोर्शन, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। और हाँ, पहली बता दूं, ये वन शॉट नहीं है, ये सुपर वन शॉट है, क्योंकि इस चैप्टर की एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है। ऑल्दो हम इस लेक्चर के अंदर एनसीईआरटी पूरी की पूरी कंसीडर करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पूरी एनसीईआरटी, साथ में पीवाईक्यूज करेंगे बड़ी शानदार किताब से, अभी बताऊंगा कौन सी, और साथ में करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो अभी तक आए नहीं है पेपर में, लेकिन आने का पूरा दम रखते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विच इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले वैसे तो बेटा ये सारे के सारे लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर हमने अपलोड कर रखे हैं, लेकिन इस बार जो ये वन शॉट बन रहे हैं वो सुपर वन शॉट बन रहे हैं। वहां उस समय खाली एनसीईआरटी थी, फिर लाइव लेक्चर्स के अंदर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए गए थे। इस बार हमारी ये इनिशिएटिव है कि हम एक लेक्चर के अंदर सब कुछ डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट भी होंगे, पीवाईक्यूज भी होंगे, एनसीईआरटी भी होगी और बेहतरीन क्वेश्चंस भी होंगे। तो सर्कल का मैंने ऐसा एक अपलोड किया था, आपने बड़ा प्यार दिया। अब ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। चलिए तो बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट तो भैया शुरुआत होगी एक सर्कल से। तो जैसे अभी सर्कल चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने ऐसी सारी बातें की थी, 2-4 क्लोन बना लेता हूं, ठीक है ना, और बात कर लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले अगर हम कुछ फॉर्मूलों की बात करें, या कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं, सर्कल तो आपको पता ही होगा, रेडियस आपको पता होगा, डायामीटर आपको पता होगा, ये सारी चीजें आपको पता है। तो अगर हम अभी फिलहाल ये सब शुरू ना करके बेसिक फॉर्मूलों की बात कर ले, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल की। ये देखो आपको पता ही होगा, मैं चाहता तो लिखकर आ सकता था, लेकिन वो फील नहीं आती। एरिया ऑफ सर्कल होता है कहीं ना कहीं पाई आर स्क्वायर, सर ये हमें पता है। दूसरी बात होती है सर एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये भी सर हमको पता है, पाई आर स्क्वायर का क्या कर दो भैया, आधा कर दो। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का 1/4 हिस्सा। अगर हम एक सर्कल को देखो, अगर हम एक सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो इसको बोलते हो आप क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है वही पाई आर स्क्वायर को 4 से डिवाइड कर दो। इतना ही सिंपल गेम है। तो ये 3 फॉर्मूले तो हमें पहले से बचपन से पता है। फिर अगर हम बात करें कि सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, पता ही होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 पाई आर। अब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता क्या है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक वर्ड आएगा अभी पेरीमीटर और एक है सरकमफ्रेंस। क्या फर्क है दोनों में, देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोल लो या पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोल लो, ये एक ही बात होती है, ठीक है ना। पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस में क्या फर्क है अभी आगे जाके पता चल जाएगा। अभी फिलहाल अगर एक बंदा यहां से चलना शुरू किया और दोबारा यहीं पर ही आके रुक गया, तो इसको बोलते हैं आउटर लाइन ऑफ सर्कल पे जो ट्रेवल किया उसकी लेंथ कितनी है, यानी सरकमफ्रेंस कितना है, उसको बोलते हैं हम 2 पाई आर। सर ये बातें तो हमें पता है, ठीक है जी। आओ फिर आगे आओ। पांचवा फॉर्मूला आता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल
सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, ऑब्वियस सी बात है क्या आ गया भैया, पाई आर आ गया। सर एक सर्कल था, एक क्या था, सर्कल था, हमने इसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्या कर दिया, आधा कर दिया। हमने क्या कर दिया, आधा। अब यहां से कोई बंदा चला और यहां पर आके रुक गया, इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। अब इसका क्या हो गया, ये सरकमफ्रेंस। सही है जी। लेकिन क्या पेरीमीटर और सेमी सर्कल सेम ही बात होती है? आंसर इज नो। आ जाओ जी, छठा फॉर्मूला वो है पेरीमीटर। ये है मजेदार चीज, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, जिसको हम पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर भी कहते हैं। अब इसके अंदर पेरीमीटर का मतलब क्या है, ये भी इंक्लूड होगा। हाँ, अब आप यहां से चले हो, यहां से चले, ये वाला डिस्टेंस तो इंक्लूड होगा ही होगा। इसको आप क्या बोलते हो भैया, पाई आर। और इसको क्या बोलते हो आप, डायामीटर। तो इसमें क्या जुड़ जाएगा, डायामीटर। ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से कई बच्चों को यह बात नहीं पता थी, या पता थी तो भूल गए थे, तो आज हमने ब्रशअप कर दी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एमसीक्यू भरे पड़े। अभी देखना, मजा आएगा तुमको। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर है, क्लियर है। इसी प्रकार से अगर आप पढ़ना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे सरकमफ्रेंस ऑफ क्वाड्रेंट, जिसको आप लेंथ ऑफ आर्क भी बोलोगे आगे जाकर, बताता हूं अभी। तो वो क्या होता है, 2 पाई आर का 1/4 कर लो, यानी पाई आर बाय 2 कर लो, पाई आर बाय 2 कर लो। और अगर हम बात करें ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, जिसको आगे जाकर हम पेरीमीटर ऑफ सेक्टर भी बोलेंगे, अभी फिलहाल ये स्पेशल शेप है क्वाड्रेंट, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल, वो होता है पाई आर बाय 2। इसके अंदर 2 रेडियस जोड़ते हो। अब बताओ है क्या, आओ देखो। अगर हम बात करें कि ये एक क्या था, सर्कल था, ठीक है, ये क्या था, एक सर्कल था। अब इस सर्कल के हम अगर क्या करें, ऐसा डिवाइड किया तो आधा हो गया, और ऐसा डिवाइड किया तो ये 1/4 हो गया। सिर्फ इतना पोर्शन निकालना है आपको, इतना पोर्शन निकालना है, तो ये पाई आर बाय 2। ठीक है जी। अगर आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर, तो यहां पर भी ट्रेवलिंग होगी और यहां पर भी ट्रेवलिंग होगी, तो ये हो गया पाई आर बाय 2। ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस भी ऐड करना पड़ेगा, ये बोलते हैं। ये फॉर्मूला लगेगा कम, ये किसी और नाम से लगेगा, लेकिन हां ऐसा एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आपको इस बोर्ड पर मैंने लगभग 8 फॉर्मूले लिख दिए। अब ये जो 8 फॉर्मूले हैं, ये जो 8 फॉर्मूले हैं, इसमें लगभग कह सकते हो जो ये 6 फॉर्मूले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रहा हूं। ये 6 फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला ये वाला, ये वाला, दूसरा ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना। तो मतलब 5 ही हो गए। क्वाड्रेंट वाला जो भी गेम है, वो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के नाम से ज्यादा जाना जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट भी एक प्रकार की एक आर्क ही होती है। अभी आर्क 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 क्या कर रहा हूं मैं, आओ बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी बात कर लेते हैं आर्क शेप। सुनना, समझ लोगे तो बहुत बढ़िया, पूरा चैप्टर आसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल। पूरा का पूरा क्या है, सर्कल। ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। ठीक है ना। क्वाड्रेंट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। अब देखो सेमी सर्कल को सेमी सर्कल कौन बना रहा है, ध्यान समझना। सेंटर पर एक एंगल बन रहा होता है, जिसको एंगल बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री एंगल है तो वो क्या है, सर्कल। एंगल 180 कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। एंगल 90 का कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट। लेकिन अगर मैं बात करूं एक सर्कल पर, अगर मैं खाली इतना ही चला, मैं खाली इतना ही चला, इसको क्या बोलेंगे, आर्क। क्या बोलेंगे, आर्क। अ पार्ट ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज नोन एज आर्क। ठीक है ना। एक सर्कल की एक बाउंड्री होती है, ऑब्वियस सी बात है, उस बाउंड्री का एक हिस्से को आप आर्क बोलते हो। जैसे यहां से ए पर आप चलना शुरू किए, ये ए पार्ट, और यहां पर आके आप रुक गए बी पार्ट। ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा हमारा आर्क। इसको लिखने का तरीका क्या होता है बता देता हूं, क्वेश्चन में भी आएगा। ए है, मान लो ये पी है, तो ऐसे लिखते हैं आर्क ए पी बी। क्या लिखते हैं, आर्क ए पी बी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन आपको मेरा नेचर अब तक तो पता चल ही गया होगा। मैं हर चीज दिल खोल के पढ़ा देता हूं, चाहे वो सिलेबस में है चाहे वो नहीं है। ठीक है ना। कब कोई चीज कहां काम आ जाए। तो ये एपीबी आ गया, एपीबी आ गया, ये है आर्क। ये क्या है, आर्क। अब ये आर्क छोटी है, ऑब्वियस सी बात है, ये भी तो एक आर्क हो गई। पार्ट ऑफ सर्कल ये भी तो हो गया, ये भी तो हो गया,
ये होता है बेटा, ये भी आर्क है, ये भी क्या है आर्क, और ये भी क्या है बेटा आर्क। अब ये छोटी है तो इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क, ये बड़ी है इसको बोलेंगे हम मेजर आर्क। मेजर को मेजर क्या बना रहे हैं और माइनर को माइनर क्या बना रहा है, वो है बेटा एंगल। वो क्या है एंगल। देखो सेमी सर्कल का एंगल होता है 180, अगर आर्क 180 से छोटी हो जाती है, एंगल 180 से छोटा हो जाता है तो माइनर बनाएगा, ठीक है ना। अगर एंगल जो है वो स्मॉलर देन 180 है तो इसका मतलब क्या है, माइनर है। क्या है, मिरर नहीं माइनर। एंगल अगर 180 के बराबर है तो वो सेमी हो गया, और एंगल अगर 180 से बड़ा है तो वो मेजर हो गया, तो वो मेजर हो गया। बात समझ में आ गई। तो वो क्या हो गया, मेजर हो गया। सही है जी। अच्छा, अब हमें बात करनी है इसकी लेंथ ऑफ आर्क की। लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं, फॉर्मूला आपको याद ही होगा, वो होता है θ/360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है ना, θ/360 इंटू में 2 पाई आर। अब थीटा क्या होता है बता देता हूं, ये सेंटर होता है ना, तो ये होता है बेटा हमारा थीटा, ये होता है हमारा थीटा एंगल, ये होता है हमारा थीटा। अगर आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, थीटा अगर 180 से छोटा हुआ तो मान लेना कि वो माइनर है, 180 से बड़ा हुआ तो मान लेना कि वो क्या है, मेजर है। थीटा 180 है तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है, क्लियर है। ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सेक्टर की, जो हमारी नेक्स्ट फिगर आती है। नेक्स्ट फिगर है हमारी बात सेक्टर की। ये तीन ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है आर्क, एक है सेक्टर, और अगला आएगा सेगमेंट। फिर हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सेक्टर की बात करोगे, सेक्टर की बात करोगे, अभी जैसे आप एरिया 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 चिल्ला रहे थे, ये पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है। इसका आधा पार्ट निकाल लूंगा, मान लो पूरे एरिया में गेहूं उगाना है तो हो गया एरिया ऑफ सर्कल। आधे में गेहूं उगाना है, आधे में चावल उगाने हैं, तो गेहूं का एरिया कितना हो गया, सेमी सर्कल। मैं कह रहा हूं आलू प्याज गोभी टिंडे उगाने हैं तो वो हो गया क्वाड्रेंट। लेकिन मैं कह रहा हूं छोटे से हिस्से में काम करना है, जैसे ये आ गया हमारा सेंटर और ये आ गया, जैसे ये आ गया, यहां पर एक थीटा हो गया, ये हो गया हमारा रेडियस, यहां पर प्याज उगाने, बाकी पे गेहूं उगाने, तो इसको बोलते हैं हम सेक्टर। फिर वही थीटा अगर 180 है तो सेमी, 90 है तो क्वाड्रेंट, 180 से बड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। थीटा कुछ भी आ सकता है, वो आप देख लेना। 180 से बड़ा है तो मेजर होगा, 180 छोटा है तो माइनर। फॉर्मूला दोनों का सेम है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेक्टर का बच्चों फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये होता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ बात करूं, एक फॉर्मूला और फेमस है बहुत ज्यादा। अभी शायद हमारा पहला क्वेश्चन जो आएगा ना बेटा, जो हमारा पहला क्वेश्चन आएगा जो कि PYQ ही है, ठीक है ना, वो यही फॉर्मूले बेस्ड है। वो है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर का पेरीमीटर, ठीक है ना। अब समझो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, यहां पे दोबारा एक फिगर बना देते हैं तुम्हारे लिए। ये लो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो गया, मान लो ये सेंटर है, ये हमारा रेडियस है, तो जो ये येलो वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पेरीमीटर। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ आर्क। तो मतलब एल नाम देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होता है, वही एल, और साथ में क्या जोड़ना है बेटा, ये दो रेडियस। और एल अभी आपने कैसे निकाला था बेटा, वही θ/360 इंटू में 2 पाई आर, और साथ में क्या जोड़ दिया बेटा हमने, दो रेडियस। सेम वही वाली कहानी। लेंथ ऑफ आर्क खाली इतनी है, पेरीमीटर भी जोड़ना है तो ये दो रेडियस भी जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, दो रेडियस भी जोड़ने पड़ेंगे। तो ये कुछ फॉर्मूले और याद करने हैं आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर्मूला आता है, मोस्ट कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला। कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत इसी फॉर्मूले में आती है। बच्चों को नहीं आती, टीचर्स को आती है। बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, ये टीचर्स के लिए प्रॉब्लम है। सेगमेंट, पहले समझो सेगमेंट क्या होता है, फिर फॉर्मूले की बात करेंगे। सेगमेंट की बात करेंगे तो अगर ये एक सर्कल है, द एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड, कॉर्ड तो समझते हो ना, एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड,
ये रही कॉर्ड, एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे? सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। एरिया लिख देता हूं, एरिया बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड सर्कल, या आर्क, आर्क लिख सकते हो, आर्क इज द बेटर वर्ड, बाय आर्क। ठीक है ना? कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को आप क्या बोलते हो? कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हो? सेगमेंट। फिर देखो, अगर डायामीटर इज आल्सो कॉर्ड, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो अगर डायामीटर और आर्क के बीच का एरिया, उसको आप क्या बोलोगे? सेमी। डायामीटर से नीचे आ जाएगा तो छोटे वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये छोटे वाला हिस्सा हो जाएगा माइनर सेगमेंट। क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। और ये भी तो क्या है? सेगमेंट ही है, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। तो ये क्या हो गया बेटा हमारा? मेजर सेगमेंट। अब बात करते हैं इसके एरिया की। इसका एरिया डिपेंड करता है, ध्यान समझना। ये लो गुलाबी रंग ले लो। चलो, तो देखो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कॉमन सेंस कहती है कि ये अगर थीटा है तो ये पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो। सेक्टर का एरिया निकालना आता है तुम्हें? मैं भी कलर कर रहा हूं, फिर हटा दूंगा। पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लो। निकाल लिया, उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, कर दिया, तो ये बचेगा। तो मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है, जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, फॉर्मूला लिख रहा हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, ये हम किस सेक्टर सेगमेंट की बात कर रहे हैं? आओ एक बात बताता हूं। जब मैंने यहां लेंथ ऑफ आर्क की बात की तो माइनर का भी यही फॉर्मूला और मेजर का भी यही फॉर्मूला है। मैं जब यहां सेक्टर के एरिया की बात कर रहा था तो माइनर का भी ये फॉर्मूला है, मेजर का भी है। थीटा पे डिपेंड कर जाता है बस, ठीक है ना? लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं ना, यहां पर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये एरिया और सेगमेंट दोनों का नहीं है। हम डायरेक्टली एरिया ऑफ सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट का निकाल सकते हैं। तो यहां आया बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर, ऑब्वियसली बात है माइनर ही होगा, माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, जो ट्राइंगल उसके साथ अटैच है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है ना? यहां देखो, ये सेक्टर में से ये वाला ट्राइंगल क्या करना है आपको? माइनस करना है। ये वाला ट्राइंगल क्या करना है आपको? माइनस करना है। कंट्रोवर्सी ये है कि यहां पर अगर हम बात करें ना, यहां पर हम बात करें, देखो यहां पर हम बात करेंगे तो टोटल 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं। टोटल 3 प्रकार के फॉर्मूले हैं, समझना। यहां बात डिपेंड करती है 3 चीजों पर। देखो, अगर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, यहां पर क्या है? अगर हमारा थीटा है 90 डिग्री, यहां पर अगर थीटा है हमारा 60 डिग्री, या अगर हमारा थीटा है 120 डिग्री, ये 3 ही केस हो सकते हैं। लेंथ ऑफ आर्क निकालने में थीटा कुछ भी हो सकता है, 24 डिग्री, 25 डिग्री, 36 डिग्री, 39 डिग्री, 39.5 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। सेक्टर निकालने में भी कोई भी एंगल आ सकता है, लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालने में ये 3 एंगल के अलावा कोई एंगल नहीं, मुझे भी नहीं आता। ठीक है ना? तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया? फिट अप वही हो गया। देखो, अगर 90 है तो सेक्टर का एरिया कैसे आएगा? 90/360 पाई आर स्क्वायर, फिर यहां पर आ जाएगा हाफ आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे बनेगा? अगर ये 90 है तो ये भी रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, याद रखना है इसको, याद रखना है आपको, आपको इसको याद रखना पड़ेगा बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर थीटा 60 है तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर तो ऐसे ही बनेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहां इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 आर स्क्वायर, √3/4 आर स्क्वायर। ऐसे बना देना भैया, सही है? ये वाला फॉर्मूला बन गया। लेकिन अगर थीटा 120 है तो कंट्रोवर्सी यहां है। कुछ टीचर कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं, कुछ टीचर कुछ फॉर्मूला लिखवाते हैं, सारे फॉर्मूले ठीक हैं। कैसे निकला ये फॉर्मूला, ये भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जरूर बताऊंगा।
सारे के सारे फॉर्मूले एकदम ओके हैं, सारे के सारे फॉर्मूले एकदम ओके हैं, बट प्रोवाइडेड आपका स्कूल का टीचर वो ठीक कर दे, बोर्ड में सारे एक्सेप्टेबल है। ये आ गया थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। ये छोटा पड़ गया तो थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, लाओ। आर स्क्वायर साइन 60, साथ में आ गया बेटा हमारा कॉस 60, साइन 60 कॉस 60, साइन 60 कॉस 60। समझ रहे हो? थोड़ा बड़ा भी कर लो। लो ये फॉर्मूला याद रखेंगे बेटा, 120 बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60। अब ये कैसे आया साइन 60 कॉस 60 बताएंगे आपको, अभी चिंता मत करो, सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, बस ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है ना। ये तो बात हो गई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की। लेकिन अगर हम बात करेंगे एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की तो वो डायरेक्ट नहीं निकल सकता, उसके लिए माइनर निकालना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, पूरे देखो मेजर सेगमेंट ये रहा, ये होता है माइनर, ठीक है ना, ये होता है माइनर, हमें निकालना है ये वाला। तो क्या करें, पूरे सर्कल में से ये वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो गया, एरिया ऑफ पूरा का पूरा सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर दोगे तो काम हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलो, तो अभी फिलहाल आपको यहीं पर ही पॉज करके पीछे जाकर पीडीएफ टेलीग्राम पर आ चुका होगा, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तो नोट्स बना लो। पहले तो ये सारे के सारे फॉर्मूले जो भी मैंने 4-5 पेज लिखे हैं, पहला पेज में मैंने कॉमन फॉर्मूले लिखे हैं, फिर मैंने आर्क समझाया है, फिर सेक्टर समझाया है और फिर सेगमेंट समझाया है। ये इसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। ये तो समझ गए ना 60 डिग्री कैसे है। अगर ये 60 है तो ये दोनों भी क्या होंगे 60, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों x हो जाएंगे, x प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180, 2x इज इक्वल्स टू क्या हो गया 120। तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 60। तो ये तीनों एंगल 60 के हो गए। ये प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना होता है। तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड क्या है, r है। ये मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन आने दो, ठीक है ना। चलो फिर इतना आप पढ़ लो, उसके बाद सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना वो ही क्या है बेटा, ध्यान देखो, सीधा ही MCQ और PYQ, ठीक है ना। अब देखो तैयारी जब भी, अब देखो अब हम उस स्टेज ऑफ द साल में पहुंच चुके हैं कि जब भी आप तैयारी करोगे किसी भी चैप्टर की, तो पहले तो आप ये सारे के सारे क्या पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर NCERT भी लगा सकते हो, ठीक है ना। मैं भी NCERT पे भी आऊंगा, या सीधा आप PYQ पे आ सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ लिए ना, सीधा देखो पिछले साल क्वेश्चन कैसे आए थे। अंधेरे में तीर चलाओ ही मत। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैं अपने हर एक इवेंट में बताता हूं कि शिवदास वन ऑफ द, मैं कह सकता हूं चीपेस्ट, सस्ता, पॉकेट फ्रेंडली कह सकते हो, बेस्ट वर्ड यही है, पॉकेट फ्रेंडली। एक हमारा एक सैंपल पेपर है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 नहीं 45 प्लस सैंपल पेपर है इसके अंदर। पिछले 10 साल के सारे पेपर सेट वाइज दिए हुए हैं, सॉल्यूशन समेत। 15 पेपर प्रैक्टिस के लिए हो गए। मैं कह रहा हूं अगर हम PYQs की बात करें तो आपको पिछले 10 साल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप बस आपको क्या करना है, देखो पहली बात तो ये टोटल कॉम्बो 700-800 रुपए का आता है, 700 रुपए का कॉम्बो है, मैथ, साइंस, इंग्लिश और SST। तो एक किताब आपको 200 रुपए के आसपास की पड़ रही है, जिसमें 45 पेपर है। 45 को 200 से डिवाइड कर दोगे, 200 को 45 से डिवाइड कर दोगे तो मतलब 4 रुपए के आसपास का एक पेपर है। तो एक पेपर जिसको आप ढूंढ के 10 जगहों से ढूंढ के लेकर आते हैं सेट वाइज, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। क्या ये क्वेश्चन जो मास्टर जी करा रहे हैं क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट है या नहीं है, समझ रहे हो, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। वो सब दूध का दूध पानी का पानी सैंपल पेपर से हो जाता है, ठीक है ना। सैंपल पेपर नहीं है ये, सैंपल पेपर तो प्रैक्टिस के लिए है। पिछले देखो क्या दे रखा है, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अब ये पेपर देख लो, ठीक है ना। तो 15 से लेकर 24 साल के ये पेपर हो गए।
तो 10 साल तो ये हो गए पूरे के पूरे। उसके बाद दिल्ली आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली आउटसाइड दिल्ली। उसके बाद 2019 के अंदर जो सीरीज ऑफ पेपर आई थी तो 3-3 सेट तो उनके हो गए। उसके अलावा लेटेस्ट सीबीएसई हमारे पास सॉल्व है। उसके अलावा सैंपल पेपर 1 से 5 फुली सॉल्व, 5 पेपर इन्होंने खुद के दे रखे हैं, आप जाके सॉल्व कर लो। फिर चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज और वो जो माइंड मैप है वो भी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं एक पावर पैक किताब है, 3 महीने में आपको ग्रो करा सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, जाकर वहां से परचेज कर लो और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम पे जो फॉलोअर्स हैं, जब मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन कराता हूँ, शिवदास से लेकर कराता हूँ, चैनल पर शेयर कर रहा हूँ मैं आजकल वहां पर इसके, तो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कहां से खरीदनी है। तो बच्चों को वो किताब, अच्छा फीडबैक भी बहुत अच्छा है, बच्चे किताब पसंद कर रहे हैं, तो जाकर आप खरीद सकते हो। ठीक है ना। देखो एक होता है प्रमोशन, ठीक है ना, वो होता है 2 मिनट का, दिल से जो बात निकलती है ना, ये वो है। ठीक है ना, मेरी जेब में पैसा नहीं आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन ये किताब मार्केट में मैंने कई किताबें देख ली, अच्छे लेवल की किताब है और सस्ती है, पॉकेट फ्रेंडली है। 2 महीने के लिए किताब खरीदनी है तो ज्यादा एक्सपेंस खर्चने की जरूरत नहीं है। साल पेपर तो हर जगह सेम ही होते हैं बेटा, ठीक है ना, पिछले साल के पेपर तो सेम ही होंगे हर जगह। तो वो थोड़ा सा ये भी सोच के देखा करो, कितने में 4 किताबें आ जाएंगी, उतने में शायद मार्केट में 1 या 2 किताब नहीं आएगी। चलो, अब ये वाले क्वेश्चन सारे शिवदास से उठाए हुए हैं, सारे के सारे आप देख लोगे आपको मिल जाएंगे। और ये सारे के सारे पेपर में आ रखे हैं। क्या है देखो, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको क्या कहा था कि ये वाला शब्द आएगा, देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। जल्दी से बताओ, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्मूला याद हो गया, क्या होता है, θ/360 पाई 2πr, और साथ में क्या जोड़ना है, दोनों रेडियस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क तो आएगा ही आएगा, साथ में ये दोनों रेडियस भी आएंगे। तो देखो क्या होता है, θ/360 2πr, साथ में क्या जोड़ा बेटा, 2r, और रेडियस कितना दे रखा है बेटा आपको, 10.5। तो सबसे पहले तो मैंने 2r कॉमन ले लिया, थीटा मेरा है 60/360, पाई कितना है बेटा मेरा 22/7, और यहां पर आ गया बेटा 1। ठीक है जी, 2r तो मेरा कॉमन आ गया। 2r, r कितना था 10.5, तो ये हो गया 21, ये हो गया 1/6 इंटू 22/7 प्लस 1, तो 21, ये काटा 11, ये काटा 3, तो 11 प्लस 21/21, तो 21 से 21 कट गया, आंसर आ गया बेटा 32, विच इज दिस आंसर। ठीक है ना, 32 सेंटीमीटर, यहां पे लिखा भी हुआ इन सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 1 मार्क में आए और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आए, कैसे भी आ सकता है। और देखो, डायामीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ बस इज 140, तो ये तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है, देखो पिछले सालों में आ रखा है और यहां पर एमसीक्यू फॉर्मेट में दे दिया। डायामीटर ऑफ अ व्हील कितना है भैया, 140। हाउ मेनी रेवोल्यूशंस पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ इतना। चलो, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला आज लिख जाओ, एमसीक्यू सब्जेक्टिव हर जगह काम आएगा। कितनी बारी वो टायर घूमेगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने उसी समय पर, अपॉन में कह सकते हो 2πr, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रेवोल्यूशन। जब एक पहिया एक बारी घूमता है तो 2πr कवर करता है, क्या करता है, 2πr। सही है, तो सबसे पहले निकालो बेटा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कैसे आ जाएगा भैया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दे रखा है 66 किलोमीटर और वो सेंटीमीटर में है, तो पहले हमने इसको मीटर में किया तो 1000 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना दे रखा है पूरे क्वेश्चन में, पर मिनट, यानी 1 मिनट, तो टाइम हो गया 1 मिनट, जिसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, टाइम आ गया हमारा 1। भाई ये जो स्पीड दे रखी थी किलोमीटर पर आर थी, तो आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया, इनटू में टाइम कितना था मेरा, 1 ही मिनट था। इसको बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आ गया हमारा 11 और कितने जीरो आ गए, 4 जीरो आ गए, तो 1,10,000 सेंटीमीटर। तो जो पहिया है वो टोटल 1,10,000 सेंटीमीटर चला है, पहली बात तो। अच्छा जी, अब फिर डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना दूरी तय की है, वो है भैया 2πr, 2 है, पाई है, और रेडियस कितना है भैया 70 है, चेक करो, वो डायमीटर है। ठीक है ना, तो ये काटा कितना आ गया 10, तो ये हो गया 440, कितना हो गया 440। अब आप निकाल लो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, है ये एमसीक्यू तुम्हारा भाई सब्जेक्टिवली सॉल्व कर रहा है सारे क्वेश्चन,
1,10,000 डिवाइड बाय 440, 0 से कट गया 0, 11 के टेबल पे ये 4 पर आया, ये 1000 पर आया, 4 से डिवाइड करोगे कितने रेवोल्यूशन आ गए 250, कितने आ गए 250। एक प्यारा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी भी आएगी, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, टीजर दिखा देता हूं तुमको, टीजर दिखा देता हूं, ये सारे देख लो, रेशियो रूशियो वाले क्वेश्चन, ये देखो आंसर देके घबरा जाओगे। फिर ये वाला देखो भाई साहब, मैं अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ, सारे बढ़िया हैं, पढ़ने में समझ में आएंगे ना। अभी तो ये देखो कुछ एनसीईआरटी भी आई, ये सारी एनसीईआरटी है, देखो घोड़ा आ गया, ठीक है ना, ये भी एनसीईआरटी है। उसके बाद ये देखो, ये भी एनसीईआरटी, ये देखा, अरे भाई साहब निंजा, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भाई साहब हैं ये देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन जहर है, आय हाय हाय, मजा आ गया। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग, सारे के सारे। तुम्हारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल दूध की तरह नहीं, शीशे की तरह साफ हो जाएगा, समझ रहे हो। सर्कल नहीं देखा ना, जाके देख लो भाई, दुनिया में कोई पेपर आ जाए वाला, अगर आपने लेक्चर देख रखा है, पढ़ाई कर रखी है, मजा आ जाएगा आपको। और देखो आओ, दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होता कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। देखो कंसेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनका रेडियस सेम होता है, रेडियस अलग होता है, सेंटर सेम होता है। ये देखो ये आ गया, पहला सर्कल ये हो गया, दूसरा इसका क्लोन कर लो और थोड़ा सा छोटा कर लो, ये लो जी, ये वाला जो सर्कल है इसको क्या बोलते हो आप, ये सर्कल तो रहा ही नहीं अब, ये रहा, इस सर्कल को क्या बोलोगे आप, कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्योंकि इनका, हाँ जी ये देखो सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है। कह रहे द इनर एंड द आउटर सर्कमफ्रेंस, बाहरी सर्कमफ्रेंस और इनर सर्कमफ्रेंस आपको ये दे रखी है, आपको विड्थ निकालनी है, आपको ये मोटाई निकालनी है, ये रही। तो देखो ये रहा हमारा बड़ा आर और ये रहा हमारा छोटा आर, अगर बड़े आर में से छोटा आर माइनस कर दूंगा तो विड्थ आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले बड़ा आर निकालो, तो मैं कह सकता हूं हमारा इनर सर्कमफ्रेंस ये दे रखा है, तो 2 पाई छोटा आर दे रखा है 52/7, तो 2 आ गया, यहाँ पे पाई आ गया और यहाँ पे छोटा आर आ गया, यह आ गया 352/7। देखो 7 से कट गया 7, 2 से काटोगे तो 1 और यहाँ पर आ गया जी 1 और 7 6 आ गया जी, और फिर इसके टेबल से काट दो, इसके टेबल से काट दो, 11 के टेबल से कट जाएगा, ये 2 पर आ गया और ये कितने पर आ गया 16 पर, ये कट गया, जो कितना आ गया आर आ गया हमारा 8, छोटा आर आ गया मेरा 8 सेंटीमीटर, बड़ा आर ऐसे निकाल लो, 2 पाई बड़ा आर कितना आ जाएगा 75 3/7, तो 2 पाई और यहाँ पर आ गया बड़ा आर 75 इंटू में 7 करके बताओ भैया, ऑनलाइन में तो बच्चे मेरी मदद कर देते हैं, मैं बहुत आलसी हूँ मल्टीप्लिकेशन करने में। तो ये आया 35 49 5 to 5 आ गया, तो ये आ गया 528 अपॉन में कितना आ गया भैया 7, 7 से काटा 7, 2 के टेबल से काट दिया, ये आ गया 2 6 4, अब 11 के टेबल पे फिर कट रहा है 24, ठीक है जी, और ये आ गया हमारा 12, तो बड़ा आर कितना आ गया हमारा 12। अब आप विड्थ कैसे निकालोगे, विड्थ कैसे निकालोगे, बड़ा आर माइनस छोटा आर, तो 12 माइनस 8, तो विड्थ कितनी आ गई बेटा हमारी 4 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो दम नहीं रखता पेपर में आने का या कभी आया ना हो। इस माइंडसेट से पढ़ना बेटा, इस माइंडसेट से पढ़ना। कह रहे द रेडियस ऑफ अ सर्कल डबल हो जाएगा तो एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो अभी फिलहाल हमारा एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमारा रेडियस ही है। इफ रेडियस इज डबल्ड, अगर सब्जेक्टिव आएगा तो भी ऐसे लिख कर आओगे, अगर रेडियस डबल्ड हो जाएगा तो हमारा न्यू रेडियस क्या हो जाएगा बेटा ट्वाइस ऑफ आर, यानी मैं कह सकता हूं आर डैश क्या हो गया मेरा 2r, आर डैश क्या हो गया बेटा मेरा 2r। तो मेरा नया एरिया क्या ले लेता हूं मैं a डैश, तो वो हो जाएगा पाई 2r स्क्वायर हो जाएगा बेटा, a डैश 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ध्यान से मेरी एक बात समझना कि ये क्या है, ये क्या है, ये है a है मेरा, तो जो मेरा नया एरिया आया वो पुराने एरिया से 4 गुना था, तो
तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रेडियस डबल कर दिया जाए तो एरिया कितना गुना हो जाएगा, तो आंसर इज 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन आपसे तो परसेंटेज में आंसर पूछा हुआ है। इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज हुआ, तो पहले आप निकालो इंक्रीज, तो नया एरिया माइनस पुराना एरिया, यानी 4a माइनस a कितना हो गया बेटा 3a। अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है। किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी होती है तो जितना इंक्रीज हुआ है वो आ जाएगा, अपॉन में ओरिजिनल आएगा, यानी a इंटू में 100। तो आंसर कितना आ गया भैया 300%। बच्चे ना 400% लिख देते हैं इसको देखकर, वो सोचते हैं कि एरिया कितना गुना हो गया, कितना टाइम्स हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर बात करें कि एरिया कितने परसेंट से बढ़ गया, तो 300% से बढ़ गया, ठीक है ना, ये बात होती है, दो अलग अलग बातें हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 180, ये तो बेटा हाल ही में 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है 2 पाई r एक्सीड्स इट्स डायमीटर, वो डायमीटर से बड़ा है कितना बेटा 180। आपको रेडियस निकालना, देखो 2 पाई r, सब जानते हैं डायमीटर 2r ही होता है, 2r कॉमन आ गया, बचा पाई क्या होता है 22/7, माइनस क्या हो गया यहाँ पर 1, इधर आ गया भैया 180, तो 2r ये हो गया एलसीएम लेने के बाद सीधा 15/7 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 180। तो इससे काट दिया बेटा, ये आ गया 90, 15 1 15 6 हो गया, तो हमारे r की वैल्यू हो गई 6 × 7, तो r आ गया हमारा 42 सेंटीमीटर। बाकी काटा पीटी आपकी खुद की पर्सनल होती है, आप जैसे काटना चाहो वैसे काट सकते हो। समझ में आई बात? और देखेंगे पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, फिर आ गया देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर जिसका रेडियस कितना है 5.2, पेरीमीटर कितना है 16.4। आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चुम्मेश्वरी क्वेश्चन का नाम मैं देना चाहूंगा इसको। बहुत ही प्यारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू तो है ही है, सब्जेक्टिव भी बहुत प्यारा बनता है। तो देखो सबसे पहले हमको बोल रखा है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन ना आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन अभी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो पॉज कर करके, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले तो आपको आ ही गए। अब क्या है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, हमें थीटा तो पता नहीं है, थीटा बाय 360, साथ में आया 2 पाई r और यहां आया 2r इज इक्वल्स टू 16.4, थीटा बाय 360 पाई 2r कितना हो गया बेटा 5.2 है तो 10.4 हो गया, और ये भी 2r कितना हो गया 10.4 हो गया। ये वहां जाकर माइनस करो, थीटा बाय 360 पाई 10.4 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भैया, ये 6 हो गया। कितना हो गया 6। अब यहां से क्या करो, बहुत सिंपल है, थीटा बाय 360 पाई की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एरिया में ये काम आ जाएगी, या 6/10.4। इसको मत छेड़ना क्योंकि ये हमारा आंसर नहीं है, फाइनल आंसर को सिंप्लीफाई किया करो हमेशा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब आपको क्या निकालना है जी, एरिया। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे थीटा बाय 360 पाई r²। अब इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है ऑलरेडी, ये रही क्या है बेटा 6/10.4, और r² क्या है बेटा 5.2 इंटू में 5.2, 5.2 1 जा 5.2 2 जा, ये कट गया 3 पर, 3 इंटू 10 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब एरिया और सेक्टर निकालने के लिए थीटा तो चाहिए, तो थीटा वीटा मत निकालना, ये कॉमन होता है दोनों फॉर्मूलों में, तो इसकी वैल्यू निकाल के यहां प्लेस कर दो। कभी कभी एरिया दिया होगा तो आपको क्या निकालना होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर दिया होगा एरिया, दोनों में ये कॉमन माध्यम रहेगा, ये ध्यान रखना। प्यारा क्वेश्चन, ठीक है जी। कह रहे पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज दिस, आपको उसका डायमीटर निकालना है, ठीक है ना। तो मैं चाहूंगा कि ये तो भी हमने सेम ऐसा पीछे किया है, तो ये होमवर्क है आपका, और ये कमेंट में आप जवाब फेंक कर मारोगे। जो सबसे पहले इस कमेंट का जब पहले ये भी तो देख लें कि कौन कौन कॉन्सेप्ट सीख कर भाग गया तो यहां तक कौन पहुंच गया ये भी देख लेते हैं, और कमेंट में जिसका जवाब सबसे पहले आएगा उस कमेंट को हम लाइक करेंगे, ठीक है ना। पिन भी कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, विच इज स्लाइड नंबर 12
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप करोगे। ऐसा एक क्वेश्चन पीछे कराया मैंने। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो प्रोट्रैक्टर का मतलब कुछ नहीं होता। क्या होता है प्रोट्रैक्टर का मतलब? सेमी सर्कल ही होता है। क्या होता है? सेमी सर्कल। फॉर्मूला बताया ना, अभी बताया था, देखो पाई आर, साथ में क्या लग जाता है? डायामीटर। मार्क करवा रखा है, देखो स्टार्टिंग में पूरा का पूरा लिखवा रखा है। सही है बेटा, देखें आगे और देखो, पीछे लगे तो वायर इज इन द शेप ऑफ अ सर्कल जिसका रेडियस 21 है, उसको स्क्वायर बना दिया। एक सर्कुलर वायर थी, एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है बेटा हमारा? 21। जिसका रेडियस कितना आ रहा है बेटा हमारा? 21। इस वायर को खोल लिया और क्या बना लिया बेटा? एक स्क्वायर बना लिया। क्या बना लिया? एक स्क्वायर। आपको इस स्क्वायर की साइड बतानी है, ए बतानी है आपको। तो इन दोनों का क्या बराबर होगा? इन दोनों का बराबर क्या होगा? एरिया या पेरीमीटर? 3 तक गिनूंगा, कमेंट कर दो। एरिया या पेरीमीटर? 1 2 3। बट ऑब्वियसली बात है, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, तो यहां बात पेरीमीटर की हो रही है। तो यानी कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये पूरा चैप्टर प्रैक्टिस ओरिएंटेड चैप्टर है, नए नए क्वेश्चन झेलने वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भैया? 2 पाई आर। और ये कितना हो गया भैया? 4 इंटू साइड। तो बस हो गया, ये आ गया 22/7, ये आ गया 21, और ये आ गया 4 इंटू साइड। तो ये कट गया भैया कितने पर? 3 पर। इसको काटो 2 पर, ये कट जाएगा। इसको काटो, ये 11। तो हमारे ए की वैल्यू कितनी आ गई? 33 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। सही है, सिंपल क्वेश्चन है येट इंपॉर्टेंट। 1 मार्क की है ना, अभी तो सब्जेक्टिव भी आने वाले। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो है, जैसे अभी अभी आपने किया था, वो इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, ऐसा है ना। आपको रेशियो ऑफ देयर एरियाज निकालने। अब देखो मैं आपको बात बताता हूं, हमारे ना ऑफलाइन और टॉप जो पहला जो बैच चल रहा था 1.0 2.0 क्रैश तो भी हमारा 18 तारीख से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने उसमें एनरोलमेंट नहीं किया तो भैया प्लीज करो, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स हमारा 999 का क्रैश कोर्स है, ये बता दूं, लाइव क्लासेस चलती हैं 45 दिन में। हमने टारगेट बना रखा है कि अपने सारे बच्चों का सिलेबस पूरा करेंगे, फिर मॉक टेस्ट करेंगे, बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं। मैं यहाँ क्रैश कोर्स प्रमोट करने नहीं आया हूँ, बट हाँ, तो मैंने वहाँ पर जो हमारा मेन बैच है वहाँ पर रिविजन चल रही है, तो वहाँ पर PYQs करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने भी हाल ही में उधर भी कराया। तो टेस्ट मैंने लिया, तो टेस्ट में ना मैंने सेम क्वेश्चन डाला। वहां पर क्या था? पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल्स टू दैट ऑफ स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ये क्लास में कराया, पेपर में डाला, चेंज कर दिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट ऑफ सर्कल। तो क्या आंसर में कोई परिवर्तन आएगा? चलो आप ही कमेंट करो, इस क्वेश्चन के एंड में बताता हूं परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल बात करते हैं, इसको काटा भैया, तो पाई आर इज इक्वल्स टू हो गया 2a। तो यहां पर आया r अपॉन में a की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 2 डिवाइड बाय पाई, ठीक है ना। अब पाई क्या है बेटा हमारा? 22/7। तो 7 ऊपर आ जाएगा, 22 नीचे रह जाएगा, ये आ गया 11। तो r बाय a आ गया हमारा 7/11, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या सर्कल आगे हो जाए और स्क्वायर पीछे हो जाए, या स्क्वायर आगे हो जाए सर्कल पीछे हो जाए तो फर्क पड़ेगा? आंसर इज यस। अब आप रेशियो कैसे निकालोगे? ऊपर क्या रखोगे? ऊपर हमें यहां रखना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। सर रखना पड़ेगा या हम रख रहे हैं? रखना पड़ेगा। जिसकी बात पहले की जाती है, बोलते हैं ना रेशो निकालो पीछे की हुई बातों का, तो जिसकी बात पहले की जाएगी वो ऊपर आएगा। देखो ना, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, 22/7, 7/22, 14/11, 11/14। तो इनमें से ऑब्वियसली बात है, अगर ये ठीक है मान लो, तो ये भी तो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता ना। क्यों? सर्कल ऊपर आएगा। अब सर्कल क्या है भैया? पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी जैसे यहां पे पाई भी इंक्लूड हो गया ना, तो आप r/a की वैल्यू बस ये बना लो, ठीक है। देखो पाई से पाई भी कट जाएगा, और ये क्या होता है बेटा हमारा? a स्क्वायर। तो r अपॉन में a की वैल्यू आपके पास है, देखो पाई यहां पर आया, तो r अपॉन में a का होल स्क्वायर आया। r की वैल्यू क्या थी? 2/पाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4/पाई स्क्वायर हो जाएगा,
पाई से पाई कट गया, तो रेशियो क्या है 4 अपॉन में पाई, 22 और ऊपर आ गया 7, इसको काटो 2 पर, ये कितना आया 11, तुम्हारा आंसर आया 14:11। तुम्हारा आंसर ये है। तो बच्चों को लगा यार ये तो वही वाला क्वेश्चन है, 14:11 टिक कर दिया उन लोगों ने। जबकि अगर मैं सर्कल को पीछे कर दूं, स्क्वायर को आगे कर दूं, तो आंसर 11:14 हो जाएगा। समझे? ठीक है ना? तो ये फंसने और फंसाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ढंग से देखना पड़ेगा। रेशियो की जब ऐसा ही सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी आएगा, अगला मेरा चैप्टर वही होने वाला है। ठीक है ना? चलो, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब ये भी दो प्रकार के क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी सर्कल स्क्वायर के अंदर होगा, कभी स्क्वायर के अंदर क्या होगा, सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल 100 दे रखी है, साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा, मान लेते हैं एक स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर, और एक है बेटा हमारा सर्कल। अब सर्कल हमारा बाहर है, सर्कल हमारा कहां है, बाहर है, जो कि इंस्क्राइब्ड हो रखा है ऐसे, ये रहा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी 2 पाई आर दे रखा है भैया 100, स्क्वायर की साइड जो कि इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, हमें इसकी साइड निकालनी है। पहले इसका रेडियस निकालो, 2 पाई आर। अच्छा देखो, हमारा सारे आंसर पाई की फॉर्म में है, तो आर आ गया बेटा हमारा 50 अपॉन में पाई। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये सेंटर होगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, हमें तो साइड निकालनी है ना, साइड। यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो देखो, तो जो हमारा ट्वाइस ऑफ आर का होल स्क्वायर होगा, यहाँ तो 90 होता है ना, स्क्वायर है भाई, और यहां पर आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमारी x क्या आ जाएगा बेटा, हमारा x आ जाएगा √2r आ जाएगा। और r की वैल्यू क्या है बेटा हमारी, r की वैल्यू क्या है बेटा हमारी 50 डिवाइड्स बाय पाई। तो आंसर क्या आ गया 50√2 बाय पाई, 50√2 बाय पाई दिख रहा है, ये रहा 50√2 बाय पाई सेंटीमीटर। ठीक है ना? सर्कल बाहर है, स्क्वायर अंदर है, ये उल्टा भी हो सकता है, स्क्वायर बाहर सर्कल अंदर, अभी आगे आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले मैंने यहां से रेडियस का एक आइडिया ले लिया, पाई को पाई रखा क्योंकि मेरे सारे ऑप्शंस में पाई था, फिर हमने यहां पे लगाई पाइथागोरस थ्योरम, और यहां से मेरे को पता चल गया कि जो मेरा x है वो √2r है। तो x अगर √2r है तो बस r की वैल्यू पुट कर दी, x आ गया। x क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। देखो आगे, diameter of circle whose area is equals to the sum of the areas of two circle of radii 24 and 7। एक बड़ा सर्कल है, उसका जो एरिया है वो दो छोटे सर्कल के एरिया के बराबर है। देख रहे हो बेटा, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, नए नए प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे। आप, मैं कह रहा हूं बस ये पीपीटी कर लो, अभी तो हमने 1/3 पीपीटी किए थे, सारे क्वेश्चन हो गए। देखो समझ रहे हो, बढ़िया भयंकर भयंकर कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। अभी पाई से पाई कट गया, बड़ा आर स्क्वायर जो होगा वो r1 का स्क्वायर और r2 के स्क्वायर के बराबर हो गया। पहली बात तो इसको याद ही रख लेना, हमें बड़े सर्कल का डायमीटर निकालना है, तो ये तो फाइंड करना है। ये जो है ये कितना दे रखा है 24, इसका स्क्वायर कर दो, और ये दे रखा है 7, इसका स्क्वायर कर दो। तो r की वैल्यू हो जाएगी 576 प्लस 49, और यहां आ जाएगा इसका रूट। तो r की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारी 625 का रूट, जिसको बोलते हैं हम 25। ठीक है ना? हमें क्या निकालना है, डायमीटर। देखो 25 भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये होते हैं फंसाने के तरीके। तो आंसर क्या आ गया भैया, ये अब आंसर 25 दिया हुआ है, बच्चे का हल्का सा ध्यान हटा, 25 को टिक करके आ जाएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है डायामीटर, ये ध्यान रखेंगे। सही है जी, क्वेश्चन में पूछा है डायामीटर। ओके, आगे देखो जी, अब ये क्वेश्चन बड़ा जहर क्वेश्चन है, इसी का एक विकसित रूप आएगा। ठीक है ना? विकसित रूप इसका आगे आएगा, चलो तब बात करेंगे। हमें बस इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ शेड पोर्शन। तो ये तीनों फिगर क्या है, सेक्टर है। तीनों फिगर क्या है, सेक्टर है। फॉर्मूला पहले तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। तीनों फिगर क्या है, सेक्टर है। ठीक है ना? चलो, तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, फॉर्मूला बना
थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन के अंदर, चेक करो 7 दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर। फिर ये वाला सेक्टर निकाल लेते हैं 40 बाय 360। मुझे पता आपके मन में एक बात चल रही है सर, उसको भी अभी हम स्पष्ट कर देंगे। आप बोलो सर हमारी मन की बात जान जाते हो आप। कितनों की मन में ये चल रहा था कि सर इन तीनों का एंगल जोड़ दो ना, 180 आ गया, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगा दो। सीधा ये क्यों नहीं किया सर आपने, हाफ पाई आर स्क्वायर, सीधा ये करो ना सर। आंसर आ गया 77। देखो सर इससे भी वही आएगा आपका आंसर। कॉमन क्या आ रहा है देखो, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच्चा 60 प्लस 40 प्लस 80 बाय 360। ये आया 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, और सर यहां पर क्या आया भैया हमारा 180 बाय 360। ऐसे भी तो कर सकते थे सर, क्यों नहीं किया सर। दोनों तरीके ठीक है एमसीक्यू के केस में। सब्जेक्टिव है तो ऐसे ही करना है, ऑलराइट। यही थी ना तुम्हारे मन में बात कि सर ऐसे कर लेते हैं, कर लो, लेकिन एमसीक्यू केस में कर लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप इसको ऐसे ही करेंगे, तीनों सेक्टर का एरिया जोड़ के निकालेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्टिव है तो पूरा सब्जेक्टिव मैनर में ही हम यहां पर काम करेंगे। चलो आगे देखते हैं। आर्क ऑफ अ सर्कल जिसकी लेंथ 5 पाई दे रखी है, आर्क ऑफ अ सर्कल, तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, यानी थीटा बाय 360 2 पाई आर दे रखा है 5 पाई, और क्या रखा है एरिया दे रखा है, तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर दे रखा है 20 पाई, ठीक है ना। आपको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। आओ आओ आओ, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चों, पाई से पाई कट गया, ठीक है, पाई से कट गया पाई। थीटा बाय 360 आर की वैल्यू आ गई 5/2, ये यहां पुट कर दो। थीटा बाय 360 आर की वैल्यू आ गई 5/2, समझना। थीटा बाय 360, अच्छा ये भी पाई से पाई कट गया, आर इंटू में आर, ये आ गया 20। इसकी वैल्यू कितनी थी बेटा जल्दी बताओ, 5/2। इंटू में क्या था, आर इज इक्वल्स टू 20, ये काटा 4, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 सेंटीमीटर। आपको यही निकालना था रेडियस। देखो थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा कैलकुलेशन करते वक्त, घोड़ा नहीं गधा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा सा चालाक, चीते की तरह, तेज भी और चालाक भी। चालाक जानवर कौन सा है, लोमड़ी, ठीक है। तो थीटा फॉक्स, थीटा बाय 360 2 पाई आर था, पाई से पाई कट गया, 2 नीचे आ गया तो ये बचा। यहाँ पे थीटा बाय 360 पाई से पाई कट गया, 2 आर थे, एक आर, ये वाला आर तो इसी में एब्जॉर्ब हो गया 5/2, एक आर की वैल्यू आ गई, चालाक, ठीक है ना। ओके देखो अब आते हैं एजर्शन रीजनिंग। चलो यहां पर तो मुझे लगता है आपको पॉज करना चाहिए और खुद से ट्राई करना चाहिए, पॉज करके खुद से ट्राई करना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे एजर्शन रीजनिंग है, आसान भी होते हैं इस चैप्टर के। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, देखो सर्कल है जिसका रेडियस ये है, लेंथ एंगल दे रखा है 45, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये आएगा, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा भैया ये तो थीटा बाय 360, फिर यहां पर आया पाई, फिर आया आर स्क्वायर विच इज 4 इंटू 4, तो सॉल्व करके देखते हैं। यहां पर आया 1/9, 1/में 8 नॉट 9, आंसर इज 8, ठीक है ना। फिर इसको काटो भैया, यहां पर आया 4, चलो 2 पे काट दो सीधा, ये पूरा कट गया, यहां पे कट गया 2, ये आ गया 1, तो ऊपर आ गया 44/7। बिल्कुल एजर्शन तो ट्रू है, रीजन में देखोगे तो फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है, तो एजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सही है जी। इसके बाद एक और एजर्शन रीजनिंग है, मैं चाहूंगा इसका जवाब भी आप कमेंट में बताएं, क्योंकि कुछ मुश्किल नहीं है। रेडियस क्या क्या रखा है, देखो रेडियस दे रखा है 8, सेंट्रल एंगल 40 है, लेंथ ऑफ आर्क कह रहे हैं क्या ये आएगा, और कह रहे हैं क्या लेंथ ऑफ आर्क का ये फॉर्मूला है। बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ट्राई आराम से, बेसिकली आपको ट्राई करना है और इसका जवाब भी आपको कमेंट में फेंक कर मारना है, ठीक है जी, सही है जी। ये दोस्त ही तुमको बता देंगे, आ जाओ जी। फिर आती है हमारी थोड़ी सी एनसीईआरटी, ये देखो थोड़ी सी एनसीईआरटी आ गई। अब एनसीईआरटी के बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं पूरे सॉल्व नहीं करूंगा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना जिसका रेडियस ये दे रखा है बेटा, देखो फिर वही आ गया, फॉर्मूला क्यों लगाऊं, आता ही है तुम्हें। थीटा बाय 360
साथ में आ गया पाई, फिर आर कितना आ गया भैया 6 × 6, ठीक है ना। एनसीईआरटी के पीछे से जाकर अपना आंसर क्रॉस चेक कर लेना। फिर आता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एक ऐसे सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है 22। तो आपको बोल रखा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो है 22, वो आ गया 2 पाई आर 22, 2 पाई आर 22 कट जाएगा, तो रेडियस कितना आ गया 7 × 2 डिवाइड, रेडियस आ गया ये। आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। एरिया ऑफ स्क्वायर 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो बहुत बेसिक है उसको हम छोड़ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसके अंदर आपको एक कंक्लूजन मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको शिवदास के अंदर, वो मैं लेकर नहीं आया हूं। उसका कारण है क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये वाला लेकर आया हूं। वैसे आप बड़े आसानी से कर लोगे। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक क्लॉक का जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड वो 14 का है, तो रेडियस हो गया 14। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मान लो ये घड़ी है, ठीक है ना। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब है अगर मान लो अभी वो 1 पर है और फिर वो 2 पर आ जाएगी, ये वाला ट्रैवल करके यहां गई, आपको ये निकालना है। तो इस फिगर को क्या बोलोगे आप, इस फिगर को क्या बोलोगे आप, बट ऑब्वियसली बात है सेक्टर बोलोगे। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको एंगल चाहिए, रेडियस है एंगल भी चाहिए। अब एंगल कैसे निकलेगा मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले तो ये बात बताओ कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड द्वारा एंगल बनाया जाता है एक रेवोल्यूशन में, यानी 60 मिनट में। मिनट हैंड 60 मिनट में दोबारा 12 से 12 पर आ जाता है, आया ना। मिनट हैंड की बात हो रही है, तो कितना एंगल बनाएगा भैया 360। तो एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनाएगा भैया 360 को 60 से डिवाइड कर दोगे तो 6 डिग्री बनाएगा। ध्यान रखना, जब मिनट हैंड चाहे सेकंड हो, सेकंड वाला भी 6 डिग्री, मिनट वाला भी 6 डिग्री, 6 डिग्री का एंगल बनाता है। अब यहां पर 5 मिनट हो, 25 मिनट हो, 40 मिनट हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। यहां पे बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब जो हमारे टीएस गरेवाल अकाउंट आ जाते बीच बीच में। अब जो ये हमारी शिवदास के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां दे रखे हैं कि भैया 5:35 से 5:45 पर या 50 मिनट पर कितना एंगल बनाएगा, कितना एरिया बनाएगा। तो मिनट काउंट कर लो, 25 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आप क्या निकाल सकते हो, एरिया। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड दैट इज θ/360 विच इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा हमारा 40, ठीक है जी। ये सारे आंसर मैं सांप जो बना रहा हूं क्रॉस चेक किए जा सकते हैं आपकी एनसीईआरटी के पीछे जाकर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी का ये बेटा ये वाला क्वेश्चन भी कह रहे इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है जी। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लोगे, ये वाला काम कर लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है भाई, ये तो आप कर लोगे ना। लेंथ ऑफ आर्क θ/360 2 पाई आर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो अगर हमें एंगल दे रखा है 60 डिग्री तो एरिया ऑफ सेगमेंट वही वाला फॉर्मूला लगा लो। तो अगर मैं इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करूं खाली, सब एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन है। और अगर आपको यही वाले सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में चाहिए तो इसी चैनल पर आपको मेरा वन शॉट मिल जाएगा, जहां पर ये मैंने कई बार करा रखे, ठीक है ना। फिर मैं पूरा पढ़ा रहा हूं, मुझे लगता है आराम से आप कर लोगे ना। थम्स अप दे दो भाई एक। तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सेगमेंट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो ये हो गया भैया θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये आ गया 60/360 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है बेटा हमारा 21 × 21। अब ये सॉल्व तो खैर अब भी आप ही करोगे, मैं उसे फॉर्मूला लगा दिया √3/4 21 × 21। तो देखा जाए तो 21 का स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया, ये बचा 1/6 22/7 और ये बचा भैया √3/4।
ठीक है ना, आगे आप सॉल्व कर लेना, आंसर रूट में भी छोड़ सकते हो, मन किया या ब्रैकेट में उन्होंने दे दिया कि भैया √3 की वैल्यू पुट करनी ही करनी है तो करनी पड़ेगी भाई फिर, ठीक है ना। चलो अच्छा 2 पे छोड़े थे इसके लिए मैंने। अब यहां पर फिर ये आ गया 60 डिग्री का, मेजर और माइनर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है। तो पहले तो आपको किसका निकालना पड़ेगा भैया, माइनर का। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी निकाला था बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या आएगा भाई, θ/360 पाई r² माइनस √3/4 r²। ये आया बेटा। तो कॉमन आ गया हमारा 15 का स्क्वायर, ये बचा फिर भाई 1/6 22/7 माइनस √3/4। सॉल्व करके मान लो आंसर आ जाता है स्टार सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं सर यार उस आंसर सॉल्व नहीं कर रहे यार क्वेश्चन को, आप मुझे बताओ सॉल्व करना ना सबका अलग अलग काम होता है। कोई किसी टेबल से काटता है, कोई किसी की टेबल से काटता है। मान लो मैं सीधा 6 के टेबल से काट रहा हूं, आप 2 और 3 से काटोगे पहले, या मैं पहले 2 और 3 से काट रहा हूं, आप सीधा 12 का टेबल याद है आपको। तो वो सबका अलग अलग गेम है बेटा, ठीक है ना। कोई कॉमन लेता है, कोई कॉमन नहीं लेता है। तो ये वाला जो सारा काम है वो आप ही को ही करना चाहिए, क्योंकि मैं आपके एग्जाम में कॉन्सेप्ट लेकर जा सकता हूं, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लेके जा सकते हो, लेकिन मेरी कैलकुलेशन नहीं लेके जा पाओगे 100%। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो उसका कैसे आएगा, पहले निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल यानी पाई r², उसमें से ये आप स्टार क्या कर दोगे, माइनस। अब स्टार क्या, कुछ तो आंसर आएगा ना कैलकुलेट करके, बस वही यहां पर लगाना है और यहां माइनस कर देना। ठीक है जी, सिंपल है जी, सिंपल है। मजा आता है जहां पर। अब एंगल हमारा क्या आ गया 120, द हाईली कंट्रोवर्शियल टॉपिक। अब कई टीचर कहते हैं कि भैया वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, कह रहे वही वाला फॉर्मूला लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड में भी एक्सेप्टेबल है। कई टीचर कहते हैं नहीं भाई हमें तो पूरा साबित करो, हमें फॉर्मूले वॉर्मूले से लेना देना नहीं है, प्रॉपर जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 है 2 है 3 है देख लेना, उसमें जो कर रखा है वैसे ही काम करना है, वाला भी करा देते हैं। तो पहले अगर मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊं, सीधा क्या लगाऊं फॉर्मूला, तो बड़ा सिंपल सा है, वो हो गया θ/360 पाई r कितना बेटा इसका 12 माइनस r² sin 60 cos 60, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आया 1/3 पाई r² माइनस r² sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ये हो गई भैया हमारी 1/2। फिर सॉल्व कर लेना, वही आंसर आ जाएगा जो आएगा। अब बच्चे कहते हैं सर ये वाला भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल वही बना है, लेकिन लिख नहीं सकते, √3/4 r² वही बन गया। लेकिन कई टीचर कहते हैं कि भैया नहीं, पूरा आप इसको ढंग से जस्टिफाई करोगे कि आपने ऐसा क्या किया। आओ देखो, उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक फिगर बनाते हैं जी। उसके अंदर हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि ये रहा जी हमारा सेंटर, ये रहा जी हमारा ट्रायंगल AOB, ये आ गया जी हमारा सेगमेंट, ये आ गया 120। अब ये 120 क्या है, इसको भी थोड़ा सा बाइफर्केट करा देते हैं। ये जो ट्रायंगल बना है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या है ट्रायंगल। आओ देखो, ये आ गया O, ये आ गया A, ये आ गया B, ये रेडियस दे रखा है कितना था भैया 12, ये रेडियस कितना दे रखा है 12, यहां से एक हाइट ड्रॉ कर लो M, सही है बेटा, ओके। अब ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो गया है 60, कितना डिग्री का हो गया 60। कहीं और होते हैं टीचर कहते हैं भी 60 भी प्रूफ करके बताओ, तो कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे आपको ये टॉपिक। वैसे इतना को मैंने आज तक कभी देखा नहीं, एक आध होता है तो होता है, बहुत ही रेयर होता है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देना, कैसे ये साइड बराबर है, ये साइड कॉमन आ गई है और एक 90-90 हो गया है, तो ये RHS से क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों बराबर आ जाएंगे 60-60। लेकिन अब अगर मुझे यहां पर निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो टेढ़ा क्यों है भाई मेरे, अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर, वो तो आपको निकालना आता ही है, वो हो गया सिंपल θ/360 पाई r²। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसके लिए चाहिए बेस इंटू हाइट, क्योंकि मैडम ने तो मना कर दिया ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, तो बेस और हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल AMO
इस ट्रायंगल में बात करते हैं। तो यहां पर अगर मुझे ये साइड निकालनी है तो साइन थीटा लगा सकता हूं। तो साइन 60 का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो वो आ जाएगा am अपॉन में 12। तो मेरे यहां पर am की वैल्यू आ गई 12 साइन थीटा, 12 साइन 60। तो देयरफॉर सिमिलरली मेरे mb की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 12 साइन थीटा। तो विच इंप्लाइज मेरा बेस पूरा का पूरा आ गया ट्वाइस ऑफ 12 साइन 60 डिग्री। मैं जानकर ना इनकी वैल्यू नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ इस चीज साबित करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। आप भी ऐसा लिख सकते हो। फिर अगर मैं इसी क्वेश्चन में cos 60 भी लगा देता तो वो क्या होता बेटा, बेस जिससे मेरी हाइट आ जाती, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी 12 आ गया, है ना। तो मेरे OM की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 12 cos थीटा आ गया, cos 60 कह सकते हो। तो ये आ गया मेरी हाइट, ये आ गया मेरा बेस। अब मैं थोड़ा सा पहले इस पूरी फिगर को थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ठीक है ना, कि ताकि जगह बन जाए। यहां पर मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। वो कैसे आता है, हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया ट्वाइस ऑफ 12 साइन 60 और इंटू में हाइट क्या हो गया 12 cos 60। गौर से अगर आप देखोगे ना, बहुत गौर से देखोगे तो 2 से 2 कट गया, ये हो गया 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर साइन 60 cos 60। बस प्रॉब्लम टीचर्स को ये है कि तुमने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया। सही है, डन है। मैं भी उनकी जगह था तो मैं भी ऐसे ही बोलता था, लेकिन आजकल अगर MCQ क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जेक्टिव आ रहा है तो मैं भी यही बोलने वाला था कि आपको भी यही करना चाहिए। डायरेक्ट ये कहां से आया फॉर्मूला, ऐसा तो किसी किताब में एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। ये हमने डिराइव किया है तो वो दिखा दो ना डेरिवेशन। MCQ है तो डायरेक्ट लगा दो। समझ में आ गया बेटा। अब ये काम सेम ऐसे ही हो जाएगा, अब आगे काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जान के साइन 60 cos 60 की वैल्यू डाली थी क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आपको दिखाऊं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ही बना है ये फॉर्मूला, हमने ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया है। सही है, आराम से देखना, रिवाइंड करना, फिर दोबारा आगे देखना, टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पेपर में सब्जेक्टिव आएगा, चाहे 2 नंबर का भी आए, आप ऐसे ही करोगे, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे। फिर ये आ गया जी, एक हॉर्स है जी, ये केस स्टडी बन जाता है, ठीक है ना, केस स्टडी बन जाता है। कह रहे हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, पेग मतलब वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, पेग मतलब है खूंटी, लूप, ठीक है ना। तो कह रखा है 1 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, जिसकी साइड दे रखी है 15 और 15, और घोड़े को जो बांधा हुआ है 5 मीटर लॉन्ग रोप से बांधा हुआ है। तो एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो पहला आ गया, तो वो तो सिंपल सी बात है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, या आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट क्यों लगा सकते हो, वो ये कह रहा है कि भैया ये रहा एक स्क्वायर, मैं अपनी फिगर खुद बना देता हूं, ठीक है। यहां से घोड़ा बंधा हुआ था और ये आपने बांध दिया ऐसे, तो उसने घास जो चरी है ये घास थी, ठीक है। अब ये तो कितना भैया 5 मीटर, टोटल कितना है 15 मीटर, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर एंगल कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री का नहीं बनेगा। अभी जो 90 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है, इससे ये क्या बन गया, क्वाड्रेंट बन गया। चाहे तो आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा लो या आप क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा लो, बात एक ही है, ठीक है ना। चाहे ये लगा लो या ऑब्वियसली बात है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर लगा सकते हो। तो 1/4 ही हो गया, पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में ये दे रखी है, आर हो गया हमारा 5 × 5। सॉल्व करके इतना मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। ये काम आप ही का है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा अच्छा है, कह रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग पार्ट। अगर रोप 5 की जगह 10 कर दे, थोड़ा और खोल दिया उसको हमने, मैं जा चल भाई तू थोड़ी सी और घास चर ले, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या किया भाई, ये ले, अब कितना कर दिया 10 मीटर कर दिया। तो आपको बताना है कितना एक्स्ट्रा एरिया वो घास चर पाएगा, ये वाला। तो इंक्रीज इन एरिया निकालना है। तो अब नया वाला पहले निकालो, वो कितना है भैया, वही 90/360 पाई, नया आर ये आ गया, माइनस जो पहले निकाला था। पहले क्या निकाला था आपने, स्टार। तो पहले वाला जो स्टार था, पहले वाला जो स्टार था वो क्या कर दो, बस आप माइनस कर दो। समझ पा रहे हो, पहले वाला जो स्टार था वो माइनस कर दो। तो बड़ा सेक्टर माइनस छोटा सेक्टर, छोटा सेक्टर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, एनसीईआरटी का सवाल है, सिंपल। ये आ गया जी। ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग है जो मैंने अभी खांसा, ब्रोच। ब्रोच पता तुमको क्या होता है, ब्रोच होता है
जनरली बॉयज लगाते हैं, लेकिन आजकल तो भैया सारे कुछ हर फैशन कोई ना कोई कुछ भी कर रहा है। जब हम बच्चे थे तब ब्रोच लगाते थे। हमारा कोट पैंट होता था, कोट पैंट तो समझते हो ना, तो उसमें ना यहाँ पर हम ब्रोच लगाते थे, आज भी लगता है ब्रोच। तो ब्रोच जो अमीर लोग होते हैं ना, मैं तो नहीं हूँ, वो गोल्ड सिल्वर डायमंड के भी लेते हैं। अभी मैंने एक अवार्ड फंक्शन देखा था, उसमें शाहिद कपूर डायमंड की एक ईगल पहनकर आया था, इंस्टाग्राम पर देख रहा था मैं। तो महंगे महंगे भी होते हैं। तो ब्रोच जो है वो चांदी की तार से बना हुआ है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। चांदी की तार यहां लगी हुई है और चांदी की तार लगी हुई है 5 डायमीटर पर भी, 5 डायमीटर है, उसमें भी चांदी की तार लगी हुई है। तो पहले बताओ टोटल चांदी की तार कितनी है? सिंपल सी बात है, एक तो 2 पाई आर पर लगी होगी और साथ में 5 डायमीटर पर लगी होगी, सरकमफ्रेंस पर लगी होगी और 5 डायमीटर पर। 2 पाई, रेडियस कितना है भैया 35, तो डायमीटर था तो 35/2 हो गया, और यहां आ गया 5 × 35, कटा जी, कटा जी, ये आ गया 110, 35 × 5 175, तो ये आ गया 285 मिलीमीटर। इतनी चांदी की तार लगी होगी। सेकंड पार्ट कह रहे एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालना है, यानी ध्यान से देखोगे ये वाला सेक्टर का एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के भी 2 तरीके हैं। पहला, सर्कल का एरिया निकाल के 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ऐसे कितने सेक्टर बने हुए हैं 10, 5 डायमीटर 10 सेक्टर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो या तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के 10 से डिवाइड कर दो, या पहले आप सेंट्रल एंगल निकाल लो, ठीक है ना। तो एंगल बिटवीन ईच सेक्टर, ईच सेक्टर ऐसे भी कर सकते हो। टोटल सेंटर पर एंगल होता है ये, और कितने सेक्टर है 10, तो एक एंगल कितना आ गया 36। अब एरिया निकाल लो, फिर वही θ/360 पाई आर स्क्वायर, देखोगे तो वही हो गया, देखो 1/10 ऑफ सर्कल का एरिया। या तो डायरेक्ट कर लो या शो कर दो, डिपेंड करता है आपका क्या माइंडसेट है या कितने नंबर का ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल चल रहा है यार, बहुत सिंपल चल रहा है। एनसीईआरटी के ये सवाल तो बड़े आसान से है, लगभग सारे ले आए। ये वाला होमवर्क में है, एक सेक्टर का एरिया निकालना है। देखो कितने हैं 8 है, तो टोटल एंगल कितना है 360, 8 से डिवाइड करोगे, एक एंगल कितना आ गया 45, तो ये वाला एंगल आ गया कितना आपका 45, निकाल दो। सही है जी। 2 कार के वाइपर है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। हमारे गाड़ी के वाइपर ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना, और ये गाड़ी के वाइपर ऐसे काम कर रहे होंगे, ओवरलैप नहीं, तो बढ़िया लग रहा हूं मैं, ठीक है ना, ओवरलैप नहीं कर रहे। तो इसका लेंथ दे रखी है 25, तो रेडियस हो गया भैया 25, और थीटा कितना दे रखा है 115। टोटल एरिया स्वेप्ट बताना है, कितना एरिया स्वेप्ट होगा, कितना एरिया स्वेप्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, और ऐसे 2 है तो इंटू में क्या कर दो भैया 2 कर दो। सही है, कुछ नहीं है यार, मजाक क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, टाइटैनिक आइसबर्ग से डूबा था। अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट, ठीक है ना, तो यहां से एक लाइट हाउस एक रेड कलर लाइट को स्प्रेड कर रहा है, जो कि 16.5 किलोमीटर तक जा रही है, और एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री बीम फैल रही है। आपको इसका एरिया निकालना है, तो निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है। मैं देखो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत अच्छे और आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल तो है ही नहीं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं अपने क्लास के अंदर ये हमेशा जिक्र करता हूं इनका। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो, ये है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कॉस्ट वॉस्ट भी निकालनी, आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थ्योरेटिकल करूंगा। इसके बाद हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसको एक्स्ट्रा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसको हम थोड़ा ढंग से सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्यूशन, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन जहां मैंने सॉल्विंग भी कर रखी है, वो आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, ठीक है ना। सर्कल टाइप करोगे इसी चैनल पे जाकर, तो मेरे 2-4 आ जाएंगे लेक्चर ऑनलाइन, मतलब लाइव भी आके पढ़ा रखा है बेटा। देखो अब ये क्वेश्चन है, क्या क्या रखा है, रेडियस ऑफ द कवर ये दे रखा है, ये इसको आपने बनाने का खर्चा है, पढ़ लो। द राउंड टेबल कवर हैज अ 6 इक्वल डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है, रेडियस दे रखा है 28, आपको कॉस्ट ऑफ मेकिंग निकालना है। तो पहले तो एक का निकाल लो, मान लो ये सेंटर है,
28 ये हो गया, 28 ये हो गया। ऑब्वियस सी बात है एंगल होगा 60 डिग्री। कैसे आया? 360 बाय 6, 60 डिग्री हो गया। अगर मैं ये एक एंगल, ये एक एरिया निकाल लूं, इनटू में 6 कर दूं तो बात हो जाएगी। और इस शेप का नाम क्या है बेटा? सेगमेंट। तो एरिया ऑफ डिजाइन कैसे आएगा? एरिया ऑफ डिजाइन यह आएगा एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट का एरिया। सेगमेंट क्या है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 60 डिग्री वाला है तो √3/4 आर स्क्वायर। यहां पे सबको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा बेटा। अब आपको निकालनी है कॉस्ट ऑफ डिजाइन। जो भी आंसर आया है इनटू में क्या कर दोगे? 0.35। सही है जी, सिंपल है। कैलकुलेशन तो बेटा देखो आप ही को झेलनी पड़ेगी, हो सकता है इससे कई गुना समय लग जाए, ठीक है ना। अभी यहीं पर ही स्टॉप हो जाओ। एनसीईआरटी पूरी क्रैक कर लो, एमसीक्यूज मेरे पूरे क्रैक कर लो, फिर सब्जेक्टिव पर आना। ब्रेक ले लेकर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना, लगातार नहीं देखना चाहिए। तो यहां पर रुको, आप पहले अपनी, मतलब मैं तो आगे बढ़ा ही रहा हूं, आप अपनी पहले पूरी एनसीईआरटी विद एग्जाम्पल क्रैक कर लो, और जो मैंने एमसीक्यू स्टार्टिंग में कराए थे उस पर एक ग्रिप हासिल कर लो। और अब हम बढ़ने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मजा आएगा। अब ये भी हाईली कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जब मैं इसको कभी लाइव पढ़ा रहा था, अभी जो लास्ट ईयर, जो लास्ट बैच था, जो अभी 11th क्लास में बच्चे हैं, तो उन लोगों ने ना कमेंट के अंदर एक अजीब सा माहौल क्रिएट कर दिया है, सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत पढ़ा रहे हैं, सर गलत पढ़ा रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने ये वाला क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर डाला था, ये इसके जैसा क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर डाला था, तो वहां भी एक बच्चे ने कहा कि सर ने गलत पढ़ाया। तो मैंने उसको वैसे मैं कमेंट नहीं करता हूँ ना, मैंने लाइव वाले बच्चों को समझाता हूँ, कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी अब वो उम्र निकल गई है रोस्ट करने वाली। तो समझ रहे हो ना। तो रोस्ट वोस्ट तो खैर क्या ही करना, बच्चे अपने ही हैं सारे, चाहे गलत राह पर है सही राह पर है, दोनों अपने बच्चे। तो यहाँ पर मैंने उन बच्चों को समझाया कि बेटा इसी तरीके से होगा जैसे मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो नहीं मान रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे मैंने पेपर वही लिख कर आएगा जो तू सोच रहा है, फिर देखते को नंबर मिलते कि नहीं मिलते। तो पॉइंट यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ना पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लो, डायमीटर दे रखा है पूरा, तो ये टोटल 12 दे रखा है, पूरा क्या है 12, और ये तीनों इक्वल हिस्से हैं, तो 12 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया 4, ये भी हो गया 4 और ये भी हो गया 4। हमें पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर ऑफ शेड रीजन मतलब बंदा इधर चला होगा, तो ये आ गया सेमी सर्कल। फिर बंदा इधर भी चला होगा, ये भी आ गया सेमी सर्कल। फिर बंदा इधर भी चला होगा, ये आ गया सेमी सर्कल। तो तीनों सेमी सर्कल का पेरीमीटर, तीनों सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस जोड़ना है। बच्चे कह रहे हैं, वो कुछ बच्चे 5-7% कि यार ये वाला ना माइनस होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आप वो लिख कर आओ पेपर में, मैं तो समझा ही रहा हूँ, ठीक ही समझा रहा हूँ। आप नहीं सुनना चाह रहे तो बात अलग है, आप लोग सुन लेना, आप अच्छे बच्चे लग रहे हो। तो यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे, अगर टोटल लेंथ निकालनी है तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये तीनों सरकमफ्रेंस को जोड़ना है। कौन कौन से? PCQ और सेमी सर्कल PCQ प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल QBS प्लस सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल PAS। इन तीनों सर्कल की, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस ऐड करनी है। क्या होता है? पाई R। अब देखो इसका डायमीटर कितना है 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 पाई R। इसका डायमीटर कितना है बेटा 4, रेडियस सॉरी डायमीटर है 8, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 4। इस पूरे का डायमीटर कितना है बेटा 12, तो रेडियस कितना हो जाएगा 6। तो ये आंसर आ गया भैया 12 पाई सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अब ये एमसीक्यू में आए, सब्जेक्टिव में आए, आपको यही काम करना है, इसी तरीके से काम करना है, औरों की बातों में नहीं आना। जैसे बच्चे ना मैं कल 11th स्टैंडर्ड का क्रैश कोर्स का पहला क्लास ले रहा था 3D ज्योमेट्री का,
तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है इक्विडिस्टेंट, जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। तो बच्चा कह रहा है सर इक्विडिस्टेंट में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों लगाया, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, आप गलत पढ़ा रहे हो। ठीक है भाई, अब तो मैं यही बोल देता हूँ, देखो सुनना है तो सुन, समझा रहा हूं मैं तेरे को कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है दो पॉइंट्स की दूरी बराबर है, पी की ए के साथ पी की बी के साथ। वो कॉलिनियर है या नहीं ये कैसे पता आपको? अगर आप समझ सकते हो इस बात को तो बहुत अच्छी बात, 15 मिनट समझाया, उसके बाद ये मैंने स्टेटमेंट दी। अगर भाई तू अभी भी नहीं समझ पा रहा, तेरे को लग रहा है मैं ही गलत हूं, तो पेपर में वही लिख कर आइयो जो तू सोच रहा है। सिंपल सी बात है यार, अब क्या बोले। आप आग के अंदर हाथ डालकर अपना हाथ जलाना ही चाहते हो, मैं रोक रहा हूं, मैं कह रहा हूं जल जाएगा, नहीं तो जला के देख लो एक बारी, फिर क्या दिक्कत है। ओके चलो, क्या बोल सकते हैं। अब कॉमन सेंस है तुम्हारे पास, निकालो जल्दी जल्दी लेकर आओ, जल्दी भागो लेकर आओ, कॉमन सेंस लेकर आओ। अब आने वाला हर एक क्वेश्चन एक ही चीज से सॉल्व होगा, वो है कॉमन सेंस। फॉर्मूला तो आपको याद हो गए हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी, ये क्वाड्रेंट दे रखा है पूरा का पूरा, और ये ट्राइंगल दे रखा है। ओडी की जो वैल्यू है वो 4 है और रेडियस आपको दे रखा है 7। तो ये शेडेड पोर्शन कैसे निकालेंगे, कॉमन सेंस लगा दो, ठीक है ना। वैसे तो अगर मैं बात करूं, ये शायद आने वाले कुछ क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के प्री बोर्ड में देखे जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगा करा देना चाहिए। तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, ये मैंने अपने पेड बैचेस में भी कराया है, तो मैंने कहा व्हाई नॉट ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि मैं आउट ऑफ सिलेबस गलत पढ़ा रहा हूं, देख रहा हूं प्री बोर्ड्स में आ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं यार ये तो पढ़ना चाहिए। अगर प्री बोर्ड में आ रहा है तो कुछ ही बोर्ड में भी आ सकती है। तो सही आ गया, क्या आ गया, शेडेड पार्ट कैसे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो ये है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई, रेडियस कितना था बेटा आपका 7, माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस कितना है 7, और हाइट ओडी कितना था बेटा आपका 4। ये आपको सॉल्व कर लेना है, सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 22/7, 7 × 7, और ये कट गया 2, और ये आ गया हमारा 14। 7 से 7 कट गया, ये 2 आया बेटा 11, 77/2 माइनस 14, 77 माइनस 28/2, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे भाई मेरे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। सही है, चलो फिर जैसे ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे दिख रहा है एक स्क्वायर है, उसमें से ये सर्कल हटा दो और 4 क्वाड्रेंट हटा दो। अब ये मत कहना सर चारों क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल ही बन रहा है, तो एक सर्कल ये हो गया, एक ये हो गया, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब ये मत लिख देना माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल, क्योंकि पूरी फिगर में 2 सर्कल नहीं है। इवेंचुअली बनेगा वही, लेकिन लिखना तो पूरा पड़ेगा ना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ये लिखोगे बेटा। वो सब काट पीट के वही बन जाएगा। ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, ये आता है 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा क्वाड्रेंट का एरिया। यह आया ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। देखो इवेंचुअली बनेगा वही, लेकिन स्टेटमेंट में वो मत लिखना, 2 स्टेप के बाद वही आ जाएगा जो आप सोच रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहां पर ए साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है बेटा 4, क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। 2 पाई कितना है 3.14, और रेडियस कितना दे रखा है बेटा सबका 1 दे रखा है, तो ये 1 आ गया। तो 16 माइनस 6.28, ये सॉल्व करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगला देखो, ये भी कॉमन सेंस बेस्ड है। कह रहे हैं ये एक ट्रेपीजियम है जिसका एरिया आपको पता है, आपको इस क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करना है। अब आपको एई की लेंथ, देखो मैं बताता हूं आपको, ये जो एडी है, ये जो एडी है टोटल कितना दे रखा है 10, ये एंगल दे रखा है 90, और बीसी आपको दे रखा है 4। अब आपको ये रेडियस नहीं पता, ये रेडियस है तो ये वाला भी क्या होगा, रेडियस होगा। आपको रेडियस नहीं पता, जो इस क्वाड्रेंट का रेडियस है वही इस ट्रेपीजियम की हाइट है। ट्रेपीजियम की हाइट दी होती यानी रेडियस दिया होता तो बड़ा आसानी से काम आ जाता, ट्रेपीजियम का एरिया माइनस क्वाड्रेंट। लेकिन हमें यह हाइट ना देकर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दे रखा है। तो आओ देखो, सबसे पहले काम क्या करेंगे,
सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो है 24.5। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AD प्लस BC इनटू में हाइट। हाइट क्या है बेटा हमारी AB, हाइट क्या है हमारी AB, जो रेडियस ही है। तो हाफ AD कितना है बेटा 10, BC कितना है बेटा 4, और AB कितना है बेटा हमारा रेडियस। तो यहां से रेडियस निकालो पहले तो ये आया 7, तो रेडियस आ गया 24.5 अपॉन में 7। इसको ऐसे छोड़ दो, सॉल्व करने की कोई फिलहाल नीड नहीं है, होता हो तो कर देना। फिर आपको निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। अब तो कर लोगे। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट कैसे आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है 24.5, क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई R स्क्वायर, 24.5 अपॉन में 7 का स्क्वायर। ये सॉल्व कर ही लो, हो रहा है देखो ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा 3.5, कितना आ गया 3.5, तो यहाँ 3.5 ही कर लेते हैं, यानी 7/2 हो गया, 7/2 7/2। ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। अच्छे क्वेश्चन है यार, सारे अच्छे। मैं कितने, हर एक क्वेश्चन के आगे मैं तारीफ तो करूंगा नहीं, यहाँ पर सारे बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर भी इंक्लूडेड है इसमें, देखो ये एग्जाम्पलर का ये कह रहे ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ सेक्टर इज 5/36 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। कह रहे हैं एरिया ऑफ जो ये सेक्टर है उसका एरिया है 5/36 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। पूरा लिख देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, ये गिवन है मेरे को क्वेश्चन। तो एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 पाई R स्क्वायर, और ये आया 5/36 पाई R स्क्वायर। तो पाई R स्क्वायर से पाई R स्क्वायर कट गया, ये आया 10। देखो थीटा की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। आसान है, मैंने नहीं कहा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। सही है, तो हमारे x की वैल्यू आ गई। तो ये थीटा नहीं है, ये क्या है बेटा हमारा x है। ये थीटा नहीं है, ये क्या है बेटा हमारा x है। सही। फिर जैसे ये तो कर लिया, ऑलरेडी डन, रिपीट हो गया बेटा ये क्वेश्चन। अब देखो कई सालों में आए होंगे ना, कई सालों में आए होंगे, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया भाई साहब। ये देखो, ये देखो क्या कह रहा है जी, कह रहा है फिगर दे रखी है, शेड पार्ट निकाल दो बस। तो ये 14 है, ये भी 14 है, तो यहां पर एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल। ठीक है मुझे पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो मेरा दिमाग ही भ्रष्ट कर दिया तुमने। एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखना था, देखो मुझे शेडेड पार्ट डिस्ट्रैक्ट कर दिया। देखो तुमने एरिया ऑफ शेड पार्ट कैसे आएगा, हाफ पाई बड़ा सर्कल जिसका रेडियस कितना है 14, हाफ पाई, एक 7 है, दूसरा भी यही है। मजाक चल रहा है बेटा ये, ठीक है ना। तो ये वाले सेमी सर्कल का रेडियस 7 है, इसका भी 7 है, और बड़े वाले का रेडियस कितना है 14 है। सॉल्व कर लोगे, जैसे 1/2 पाई कॉमन आ गया, 14 का स्क्वायर बचा, 7 का स्क्वायर बचा, 7 का स्क्वायर बचा। सॉल्व करके आंसर कमेंट में फेंक के मारो। देखो खत्म हो गया चैप्टर, दुनिया जान का कोई क्वेश्चन कर लो, अब तुम अटकोगे नहीं। बस फिगर की जान पहचान होनी चाहिए तुम्हारे साथ। देखो अभी भी 3-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन आ गया, क्या है, एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है। बड़े सेक्टर में से अगर मैं छोटा सेक्टर माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। ये तो सर्कल के साथ फिगर आई है ना, ये ऐसे भी आ जाती है डायरेक्ट। देखो पुरानी एनसीईआरटी अगर आप लोगों के पास हो तो ये भी आ जाती है। तो ये थीटा आपको 60 दिया ही हुआ है। बड़ा रेडियस कितना है बेटा, ये 14 है। छोटा रेडियस कितना है बेटा 7। तो कैसे आएगा शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। क्या आया देखो, यह आया θ/360 पाई 14 का स्क्वायर
माइनस थीटा बाई 360 पाई 7 का स्क्वायर। तो कॉमन आ गया 1/6 पाई, ये बचा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे। सही है जी, सही है जी, मजा आ गया। कैसा लगा? और भाई साहब बहुत जहर क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो शेडेड पार्ट के एरिया निकालना है, रेडियस सबका दे रखा है 14, रेडियस सबका ही क्या दे रखा है 14, लग नहीं रहा लेकिन है ये 14 ही, ठीक है ना। रेडियस हर एक उसका दे रखा है 14। अब मुझे बताओ कैसे निकालोगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये तीनों सेक्टर है लेकिन एंगल नहीं पता, तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या आएगा P/360 पाई आर स्क्वायर, फिर Q/360, मैंने कहा ना इसका विकसित रूप आगे भी आएगा, आ गया, और R/360, ये थीटा नहीं है Q है ये, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर। अब एंगल तो है ही नहीं, P है, Q है, R है, एंगल तो दिए ही नहीं हुए, लेकिन हमें इतना पता है कि पाई 14 का स्क्वायर बाय 360 कॉमन आ गया। क्या बचा बेटा? P प्लस Q प्लस R, ये बचा कि नहीं बचा? अब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? हमारा 180 होगा। तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। तो पाई 14 का स्क्वायर बाय 360, यहां पर क्या आ गया? 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये आया 1/2, पाई कितना है? 22/7, 14 इंटू 14, 14 कट गया, आंसर आ गया 22 इंटू 14, जो भी आंसर हो लिख देना। सही है जी, चले आगे। चलो, टू सर्कल्स टच इंटरनली, प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद शायद एक और बचा है, ये तो तुम खुद भी कर लोगे। अब तो ये वाला तो खुद भी कर लोगे, फिर मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। टच मी, ये रहा देखो, ये आया बेटा, इतना आ गया जी। क्लियर है? इंटरनली टच कर रहे हैं और दोनों का एरिया का सम, तो पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर 116 पाई है, यानी बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर 116 है। आपको पता है ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? ये चैप्टर सर्कल नहीं है, ये चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लगता है ये सर्कल, लगता है ये सर्कल, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो उसी का ही है, ऐसी बात नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 6, तो ये वाला पहला सेंटर आ गया और ये वाला दूसरा सेंटर आ गया, इनका जो डिस्टेंस है वो 6 है। मान लेते हैं, जैसे आपने लिखा भी हुआ, तो रेडियस ऑफ दूसरा सर्कल ये था r, तो r ही है, और o डैश कितना है? 6। तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना आ गया भैया? मैं कह सकता हूं जो बड़ा सर्कल का रेडियस है वो 6 प्लस r आ जाएगा बेटा। यही तो है, चेक करो, यही तो है भाई। अगर इनके बीच की दूरी 6 है, ये हमारा रेडियस है, ठीक है, तो ये पूरा रेडियस कितना आ जाएगा? 6 प्लस r। बस अब पुट कर दो यहां पर, ये आ गया 6 प्लस r का होल स्क्वायर, ये आ गया r स्क्वायर, और ये आ गया 116। सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया r स्क्वायर 116, ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर, ये आ गया 12r माइनस 80 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेंगे, ये आया 6r, यहां पर आया 40 इक्वल्स टू 0। यहां पर हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्या करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये आ गया 10r माइनस 4r माइनस 40 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालेंगे r प्लस 10 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, क्या आ गया? r प्लस 10। तो r की वैल्यू आ गई 4 और माइनस 10, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो स्मॉल रेडियस आ गया 4, बड़ा रेडियस आ गया 4 प्लस 6 यानी 10 सेंटीमीटर। सही है? तो इवेंचुअली ये रूप ले लेता है, ना एरिया लग रहा है, ना पेरीमीटर लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, इवेंचुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेता है। तो क्वेश्चन तो भैया हॉट्स, हमें तो चैप्टर से क्या लेने देना, हमें तो सारे चैप्टर देखने भाई। फिर ये वाला क्वेश्चन आता है, ये आप बहुत इजीली अब आप कर पाओगे। एरिया ही निकालना है, बहुत इजी है।
ये वाला सर्कल का एरिया प्लस ये वाले सर्कल का एरिया माइनस ये दोनों एरिया, क्या है? एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्लोन कर लेते हैं ना भाई, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। देखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल पहले आ गया एपीडी, एपीडी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया बीआरसी, बीआरसी प्लस एरिया ऑफ सॉरी प्लस नहीं आएगा, अब क्या आएगा? माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल AQB माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल CSD, CSD, एरिया ऑफ सेमी सर्कल CSD। तो अब देखो बड़े वाले का रेडियस देखो 3.5, 7 और 3.5, टोटल कितना हो गया? 14, तो रेडियस आ जाएगा 7, तो हाफ पाई 7 का स्क्वायर। फिर इस वाले का डायमीटर कितना है? 7, तो आधा कितना हो जाएगा? 3.5, तो हाफ पाई 3.5 लिख लो या 7/2 लिख लो। हाफ पाई एरिया निकालना था ना अब इसका 3.5 था तो 3.5 का आधा कर लो, 3.5 क्या होता है? 7/2, तो 7/2 का आधा 7/4, तो यहाँ ये भी आ गया 7/4 और ये भी आ गया बेटा हमारा 7/4। बस इसको सॉल्व करना है। मैं तो कह रहा हूँ 3.5 को भी 7/2 ही लिख लो, बेटर तो वही रहता है, कैंसिल हो जाता है ना। तो 1/2 पाई और साथ में 7 का स्क्वायर तो कॉमन ही आ गया, देखो सबके पास 7 का स्क्वायर है। यहाँ बचा हमारा 1 प्लस यहाँ पर बचा हमारा 1/4 प्लस यहाँ पर बचा हमारे पास 1/16 माइनस का, और यहाँ पर ही बचा 1/16, तो 1/2 22/7, 7 × 7, एलसीएम ले लो 16, 16 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 1, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ आया 77 और 20 में से 2 गया 18, इंटू में 18/16 लिख देना भाई, क्या आंसर है? 84 पॉइंट समथिंग आएगा। खत्म, आई रेस्ट माई केस, फिनिश हो गया जी। धमाकेदार चैप्टर, धमाकेदार चैप्टर फिनिश हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा ही दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। और आप इस शिवदास की किताब से और भी क्वेश्चन कर सकते हो, किताब अच्छी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट में भी लिंक है, हमारे क्रैश कोर्सेज का भी लिंक है, 999 का कोर्स है, ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। 2 महीने बड़े हैं, सारे इनपुट झोंक दो, हम तो बढ़िया मेहनत से क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। आप भी घर बैठकर क्रैश कोर्स के साथ, शिवदास की किताब के साथ काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए आप ये 44 क्वेश्चन, 44 नहीं तो मान के चलो 40 क्वेश्चन तो है ही इसमें, तो ये 40 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेते हो तो मोर देन इनफ हो जाते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आपको हाथ पांव मारने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन अब देखोगे जो आपको सॉल्व करने से डर लगेगा। सारे मैंने आपको करा दिए, हर वैरायटी का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। इवेंट आपको कैसा लगा, लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा कौन कौन यहां तक पहुंच गया है, हैशटैग पहुंच गया ये भी बता दो भाई, ठीक है ना। कौन कौन यहां तक पहुंचा है। कई बच्चे क्या होते हैं स्टार्टिंग के देख के निकल जाते हैं, मोटिवेशन ही नहीं है। जरूरत क्या मोटिवेशन की, ये भी मुझे आज तक समझ नहीं आया। चलो बहरहाल अलग मैटर है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कौन कौन यहाँ पहुंच गया, हैशटैग पहुंच गया। और अगर आपने पूरा इवेंट देखा है, पूरा लेक्चर देखा है तो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। और अगला मेरा जो चैप्टर होगा वो होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है जी। मिलूंगा अगले लेक्चर में, और जल्द से जल्द तुम्हारी एक तो वॉर स्टार्ट होने वाली है, और जल्द से जल्द वो जो रॉकी वर्सेस अधीरा, ठीक है ना, और उसके बस जैसी खत्म होगी ना तुम्हारी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी। गॉट इट। तो मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में बहुत जल्दी, आई एम वेरी एक्साइटेड। तो जल्दी मिलेंगे लाइव लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।